हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री मैत्रेय मुनि विदुर को ध्रुव महाराज की जो महिमा है उन्होंने उनको सुनाई, और बीच में उन्होंने जो नारद मुनि ने प्रचेताओं के यज्ञ स्थल में जो ध्रुव महाराज की गुणगान किया, उनका वर्णन उन्होंने किया। और इसके कारण विदुर के मन में अधिक जो है उत्साह उत्पन्न हुआ कि वे जो है प्रचेताओं के विषय में भी जाने कि वे कौन है। हाँ, और वे उनके विषय में उन्होंने इस प्रकार से विदुर से पूछा कि वे प्रचेता कौन थे, वे किस कुल के थे, वे किसके पुत्र थे, और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किया। तो ये प्रचेता को विषय में उन्होंने जो है मैत्री मुनि से प्रश्न किया, और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों में शिरोमणि है। समस्त भक्तों में शिरोमणि नारद मुनि है। उन्होंने भक्ति की पंचरात्रि विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की। तो कल हमने चर्चा की कि किस प्रकार से नारद मुनि ने स्वयं भगवान से भेंट की, और ये पंचरात्रि विधि जो है उन्होंने उनसे प्राप्त किया, और नर नारायण ऋषि को जो है उन्होंने दोहराया, और सब ऋषि को दोहराया। इस प्रकार से पंचरात्र का जो विधि है, तो ये पंचरात्र 108 है, और इनमें से ये जो विधि पंचरात्रिक विधि जो नारद मुनि ने जो बताई है वो भक्ति, और जैसे कि हमारा भक्ति का मार्ग दो दो पटरे पे चलता है, एक है भागवत विधि और दूसरा है क्या है, कौन सा है? पंचरात्र समासही। हाँ, पंचरात्रि का विधि। तो दो विधि पे चलता है ना। भागवत विधि जो है भगवान की के जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम है। और जो पंचरात्र विधि है भगवान की अर्च विग्रह की पूजा की जो विधि है, जो ये दोनों पे चलती है। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। जो पंचरात्र जो भागवत विधि है उससे हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं, और जब प्रेम भागवत जागृत करते हैं तो भगवान की सेवा की जो है इच्छा होती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अर्च विग्रह की भी सेवा, ताकि हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से अर्च विग्रह के रूप में हम भगवान को देख सकते हैं, और उनकी सेवा कर सकते हैं, और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज इस आगे विदुर जो है मैत्री मुनि से पूछ रहे कि जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार भगवान का को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। तो यहाँ पे कार्य कुछ और हो रहा है, लेकिन नारद मुनि ने वहां पे ध्रुव महाराज का जो गुणों का वर्णन, वो ध्रुव महाराज का गुणगान उन्होंने किया। और हमने हमने देखा कि पिछले अध्याय में उन्होंने 3 श्लोक द्वारा बहुत सुंदर रूप से ध्रुव महाराज के गुणगान का वर्णन किया।
कि किस प्रकार से उन्होंने 5 साल की आयु में भगवान को प्राप्त किया, भगवान को प्रसन्न किया अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से। तो नारद मुनि सर्वदा भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते। ये हम जानते हैं कि नारद मुनि क्या करते? कुछ नहीं करते। सिर्फ क्या करते हैं? सब जगह जाते हैं और जहां-जहां जाते हैं वो अपनी वीणा पे जो है भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। वे अपनी वीणा पे क्या गाए? राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन, बोलो राधिका रमन। इस प्रकार से सब जगह वे भ्रमण करते हैं और भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और इस प्रकार से ये जो है वे घूमते हैं। तो इस श्लोक से प्रकट है कि वे न केवल भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वरन भगवान के भक्तों का भी गुणगान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नारद मुनि क्या कर रहे हैं? सब जगह जाके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। पर भगवान का गुणगान ही नहीं, लेकिन भगवान के महान भक्तों का भी गुणगान कर रहे हैं। तो इस श्लोक से ये जो है हम जान सकते हैं कि नारद मुनि का एकमात्र जीवन लक्ष्य है भगवान की भक्ति का प्रचार। जब हम भगवान के विषय में जानते हैं तो भगवान के साथ हम जो है अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं। भगवान के भक्ति या भगवान की भक्ति करने की हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो हमें मार्ग समझ में नहीं आता है। तो वो मार्ग समझाने के लिए जो महान भक्तों का जो चरित्र, महान भक्तों का जो चरित्र हम सुनते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम पूर्ण भगवान के विषय में ही है। इस भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हर हर पन्ने में किया जा रहा है। हर हर पन्ने में भगवान के भक्तों का गुणगान किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस हेतु उन्होंने नारद पंचरात्रि का संकलन किया, जो भक्ति योग की निर्देशक है, जिसे भक्त लोग सदा भक्ति करने की विधि सीख सकते। तो भक्ति की विधि क्या है? और क्योंकि हम ज्यादातर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें इस युग के लिए जो मार्ग बताया है वो है हरि नाम संकीर्तन। क्योंकि हर युग के लिए जो अलग अलग जो है विधियां होती है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि कृता यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मकै द्वापरे परिचार्यायम कलो तद धरि कीर्तना। कि सतयुग में क्या विधि थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए? वो था ध्यान। ध्यायते, ध्यायतो, ध्यान। सतयुग में कृते, सतयुग, तो सतयुग में भगवान का ध्यान, वो विधि थी। त्रेता युग में क्या था भगवान का? यहाँ पे बताए थे यज तो मकई, भगवान का जो है क्या करना है? भगवान का यज्ञ। और द्वापरे परिचार आया, भगवान का पूजा अर्चना। पर कलयुग का जो विधि है, कलयुग का जो विधि है वो क्या है? कीर्तनात्, सिंपली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र।
यही विधि है और कुछ विधि नहीं है, क्योंकि इस युग में ये जो पिछले युगों में जो बताई गई बातें हैं वो नहीं कर पाएंगे। अभी कीर्तन ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ? इतना सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही बहुत कठिन है। लोगों के मुख से भगवान का नाम निकलना भी कठिन है, पर इतना सरल होते हुए भी कठिन है। तो यज्ञ की बात तो बहुत दूर है और ध्यान की बात तो बहुत दूर है। अभी सबका मन जो है हमेशा विचलित रहता है, कहाँ से ध्यान करें? वो नहीं हो सकता। इसके लिए ये ध्यान की विधि नहीं है। मेडिटेशन इस युग का, मेडिटेशन जो है सत्युग का है। पर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन करते हैं तो सब कुछ उसमें आ जाता है और 3 विधि कंप्लीट हो जाती है हमारी भगवत मार्ग की। कौन सी विधियां, 3 विधियां जो सफल हो जाती है कीर्तन से? यस विद्या माता जी? नहीं? और कौन बोलना चाहते श्रवण, हैं? श्रवण माता जी। यस, 3 और क्या है? श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। वेरी गुड ओमकार। तो ये है 3 चीज कीर्तन करने से। एक शॉर्ट, इतना शॉर्टकट है। श्रवण हो जाता है, हाँ सुनते हैं। इसीलिए कीर्तन मतलब पहले सुनना। जब हम कीर्तन करते हैं तो जो जो कीर्तन को आगे ले जाता है, जो शुरू करता है या जिसके हाथ में माइक है, जो लीडर है, जो कीर्तन लीडर है, जो गा रहा है, हाँ, तो वह पहले गाता है। जैसे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हम क्या करते, तब हम श्रवण करते और फिर बाद में क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं, बोलते हैं जैसे ही। और ये पूरा ध्यान प्रोसेस है, ये हमें बहुत जरूरी है जानने के लिए। तो आप लोग प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए कि कीर्तन कैसे होता है, ये विधि को अच्छी तरह से जानिए। जो मुख्य भक्त है, जो कीर्तन को लीड कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। वो ध्यान करके अपने मन में भगवान का जो है, जो सेवा और भगवान का रूप, भगवान का जो है चरण कमलों में उनका ध्यान रहता है। और वो जो इस ध्यान करते हुए गाता है, और वो जो है जब वो ऐसे गाता है तो हमें ऐसे ही रिपीट करना है। रिपीट करना है मतलब आपको सुनना है कि वो कैसे गा रहा है, कैसे धुन गा रहा है। वो ही धुन को नहीं, ना कि हम अपनी धुन गाए। वो कीर्तन लीडर कुछ और धुन गाए और हम और कुछ गुन गाए। क्योंकि क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र में कीर्तन में क्या होता है कि वही शब्द रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये वो एक्चुअली रिपीट होता है, पर हम इतने तो एडवांस नहीं है कि हम जो रिपीट वही धुन 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 गा। ये तो लीडर जो है थोड़ा धुन को बदल देता है, पर वो कभी बदलेगा हमें नहीं पता, क्योंकि उसका जो ध्यान के अनुसार वो बदलेगा। तो इसीलिए अगर हम गाते ही रहेंगे सब साथ में तो कीर्तन इधर इधर गया और हम उधर गए, कुछ नहीं हुआ रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो जो कीर्तन लीडर उस वो जो होता है, वो जो अच्छा गायक होता है, वो लीड करता है। जो अच्छा भक्ति के मार्ग में जो है अग्रसर है, वो गाता है और फिर हम गाते तो हमें भी लाभ मिलता है। तो ये पूरा ध्यान हो जाता। तो ये ध्यान का प्रोसेस है इस युग के लिए। तो अब बात सवाल ये होता है कि हमें जो ये जानना जरूरी है कि जप और कीर्तन, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि नारद मुनि ने
हमें ये विधि सीखनी जरूरी है। और हमारी विधि भगवत मार्ग है, और हमारी विधि श्रवण कीर्तन और स्मरण है। तो इस विधि को कैसे करें ताकि हम उसका पूर्ण लाभ मिले, क्योंकि हम उसको ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए उसका हमें जो है उसका जो लाभ नहीं मिल रहा है। जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारी शुद्धिकरण हो जाती है। हमारा ध्यान वही में होना चाहिए। ये एक प्रकार का ध्यान ही है। भगवान के नामों का जो उच्चारण से, जब भगवान का नाम हमारे हमारे कानों के अंदर जाता है तो हमारे हृदय में पहुंचकर वो जो है चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ ये मार्जन होता है, सफाई होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा। तो ये जो है अपना धूल है हृदय के अंदर। तो धूल ही नहीं, जो हमारे अंदर अनर्थ अनर्थ है, अनर्थ ही नहीं जा रहे, क्योंकि हम स्टेज पे ही नहीं आए। हम सिर्फ केजी क्लास के स्टेज पे आ रहे कि हमें गाना है, लेकिन हमारा ध्यान मतलब ऑटोमेटिकली वो निकल रहा है। लेकिन जब हम कीर्तन करते तो हमें सुनना है, ध्यान रखना है। और जब हम ध्यान रखते हैं और हमारे वो जो सुंदर जो अपनी आंखों को बंद करके कुछ भी नहीं देख के सिर्फ कीर्तन को सुन के हमें दोहराना है। जो भक्त हमें उस प्रकार भगवान की ओर ले जा रहा है, उनके साथ साथ हमें चल। तो इस प्रकार से ये होता है। तो अभी इससे क्या होता है कि दो चीजें हैं। एक है अभी अंतर क्या है जप और कीर्तन में। जप भी कीर्तन है और कीर्तन भी कीर्तन है। तो जब हम अपनी खुद की पर्सनल जो है प्रगति के लिए भगवान के साथ हम जप करते हैं, तो वो जप जो है हमारे अकेले अकेले जब हम करते हैं, उसको जप करते हैं। पर वही मंत्र जब हम सबके साथ करते हैं तो वो कीर्तन हो जाता। तो वो जब हम करते तब हम धीरे से बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। पर ये वही मंत्र जब हम जोर से गाते हैं और जोर से बोलते हैं तो वो कीर्तन हो जाता है। और उससे क्या होता है, दो चीजें होती है। जो अ, गाता है उसको भी लाभ मिलता है और जो सुनता है उसको भी लाभ मिलता है। तो इसीलिए कीर्तन और जप, तो इसमें ये बताया गया है। और ये ही पथ है भगवत धाम पहुंचने का, जो इस युग के लिए बताया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो विधि है भगवत प्रेम प्राप्त करने की, जो ये विधि है वो उन्होंने बताया है। और ये विधि ये है संकीर्तन। तो ये संकीर्तन द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और संकीर्तन का अर्थ क्या है? सम का अर्थ संस्कृत में सम का अर्थ है सम्यक, क्या पूर्ण, कंप्लीट। सम मतलब कंप्लीट। और कीर्तन का अर्थ है भगवान का गुणगान। तो ये कंप्लीट जो है भगवान का गुणगान होता है जब हम संकीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन का अर्थ है भगवान की महिमा का वर्णन। अब ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम जो बताता है, वो बोलता है। तो कीर्तन का बहुत बड़ा, और वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि कीर्तन का अर्थ है भगवान की महिमा का गुणगान। तो वो इसको कीर्तन के, और इस कीर्तन को
इसमें ये है कि वक्ता सिर्फ बोलता है। हम्म, वक्ता बोलता है और श्रोता जो है सुन। तो श्रीमद् भागवतम जो है पूर्ण कीर्तन है। तो अगर हम दो चीज करें, इसीलिए मैंने और सबको मैं ये निवेदन करती हूँ, दो चीज दोनों करो बस, और कुछ मत करो। सब अपने आप जो है अपनी जगह पे आ जाएगा। सब कुछ जो हम जो बताया गया है, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र तमरते स्तरन्ति दिव्य स्तवेर वेदे सांग पदक्रम निषदे गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिन यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगणः। भगवान को कितने, ये जो अ, याम ब्रह्म वरुण इंद्र, वे सब भगवान का गुणगान करते हैं। वो वेद और उपनिषद को समझने की कोशिश करते, लेकिन भगवान को समझना कठिन हो जाता है, भगवान को समझ नहीं सकते। लेकिन इस युग में जो युग धर्म है, सिर्फ ये संकीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर दो चीज करे और भागवत सुने, वी आर ऑल सेट। और कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप जो भी करना है, जो भी हम करते हैं, वो सब जो है कृष्ण भावना भावित अपने आप हो जाएगा। और हमें जो है हमारा ये कार्य, ये जीवन इसीलिए दिया है कि हम इसको समझे, और कोई प्रोसेस नहीं है, और कोई प्रोसेस नहीं है। तो मैं हाथ जोर से निवेदन करती हूँ आप सब लोग को कि आप इसमें ध्यान पूर्वक जो है या सीरियसली अपना लें। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो जो लोग के साथ मैंने चर्चा की थी कल, वे उपस्थित है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन भागवत क्लास न मिस करें, हरि नाम संकीर्तन न मिस करिए। ठीक है, अगर संकीर्तन नहीं है, जैसे कि प्रोग्राम नहीं है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना सरल रास्ता दिया है कि कुछ जरूरत नहीं है। अगर कोई हड़ताल नहीं है, कोई हारमोनियम नहीं है, तो कोई मृदंग नहीं है, तो भी चार पांच लोग, हाँ, द्वार पे बैठ के, घर के बैठ के ताली बजा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हो गया। लेकिन बड़ा जो समूह में जोर से सब जो मृदंग खरताल और साउंड से हमें पूरे जो ये गूंज कर, और हमने देखा है, हम 2 दिन से कीर्तन कर रहे हैं वहां पे मेला में, लोग जो है जब कीर्तन होता है वो सुन के आ जाते हैं, सुन के आ जाते हैं। कथा चलती है तो वो एक शब्द भी वो सुनेंगे कथा का, चलो देखते क्या बोल रहे हैं। तो ये दोनों कीर्तन जो है, तो कीर्तन हमेशा होना चाहिए। कीर्तन जो है प्रवचन से पहले और कीर्तन बाद में भी होना चाहिए, इससे इसको कंप्लीट हो जाता है। संकीर्तन की जय। और संकीर्तन क्या होता है, अकेले नहीं होता, ग्रुप में होता है। तो इसीलिए सब ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल, और इतना सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पे ये विधि बताई गई है कि हमें इसको सीखना है। और और आगे यह भी बताया गया है भगवत गीता में कि अपने कर्तव्य की पूर्णता इसमें इसी में है कि मनुष्य अपना निर्धारित कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखे। अपना जो भी कार्य है, कर्तव्य है। somebody has got the audio on. I'm no, it's Mataji. Manju Okay. Bhashni. तो जो भी हमारा कार्य है, ऐसा नहीं है कि हमें पर हमें वो जो है भगवान का समय, हमें वो हमारा है। ये इसको हमें, इसमें हमें स्वार्थी बनना है। ये हमारा स्वार्थ होना चाहिए कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, या मैं कुछ नहीं करूंगी,
ये तो 1 घंटा है मेरे लिए है, या 2 घंटा है मेरे लिए, या 3 घंटा, जो भी है, सुबह है या शाम हो, दोनों समय में विभाजित करके हम अपना हर ये जो है नित्य कर्म होना चाहिए। तो जब प्रचेतागण इस निर्देश के अनुसार यज्ञ कर रहे थे, तब नारद मुनि ने, क्योंकि यज्ञ करने के लिए उनको बताया, तो ये कर रहे थे। और उसमें वे नो जो है अचानक ध्रुव महाराज की कथा, ताकि विदुर प्रोत्साहित हो, ताकि प्रचेता प्रोत्साहित हो, क्योंकि भगवान के भक्तों का गुणगान सुन ले, भगवान के भक्तों का उदाहरण, उन्होंने भक्ति कैसे की, तो हम भी प्रत्यक्ष रूप से वो कर सकते हैं। जब प्रचेता इस निर्देश के अनुसार यज्ञ कर रहे थे, तो नारद इस कार्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने यज्ञ स्थल में ध्रुव महाराज के गुणों का गान करना चाहा। तो उनको और प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कहा, क्योंकि भागवतम में बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुस्तिस्तस्य धर्मस्य समसिद्धिर्हरितोषणम्। समसिद्धिर्हरितोषणम्, कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी कार्य है, वो किसके लिए होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न कर। तो हमारा सब कार्य है, जब हम कार्य करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इससे भगवान प्रसन्न हो रहे कि नहीं। क्या हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे? तो जो कुछ भी है, अगर हम रसोई बना रहे, तो हम हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को ध्यान में रखते हुए करें। और जब हम ऑफिस में जा रहे, तो हम ये ध्यान रखें कि हम ऑफिस में इसीलिए जा रहे, ताकि हम जो है, जो कुछ भी हम उससे प्राप्त होता है, हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ताकि हम अपने आप को जो है, अपने आप को जो है पोषित कर सकते हैं। क्योंकि जॉब तो जरूरी है अपना पोषण पालन के लिए, करना है, पर समय पर भगवान को ही हमें हर समय याद रखना है। भगवान के विषय में ही अपना पूरा जीवन जो है भगवान या कृष्ण मई बनाना। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, और इस विधि का आप सब पालन करें। थैंक यू वेरी मच। यस वंदना।